सर हमने चोरी नहीं की, आप हमारा विश्वास कीजिए। जानता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। पास ही में एक लड़की रहती है, रात को कई बार उसी से मिलने जाते हैं हम। हमें डर था कि कहीं पुजारियों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तुम जा सकते हो। क्या मतलब है इस ड्रामे का? मुजरिम के दिमाग को समझ के चलो राठौर। अगर किसी और पे उंगली उठाओगे तो मुजरिम ढीला पड़ जाएगा और अपने आप कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर कर बैठेगा। तो तुमने असली मुजरिम को ढूंढ लिया है? हाँ, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने के बहाने हम असली मुजरिम तक पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी कैमरा की रात की फुटेज में जब चोर ऐसे झुका तो उसकी लंबाई उन दियों तक पहुंच रही थी जो मूर्ति के बगल में पड़े थे। तभी मैंने सबसे कहा कि वो एक एक करके आए और बप्पा का आशीर्वाद लें, क्योंकि उसी दिए से अंदाजा लगता है कि किसने चोरी की है। और वो और कोई नहीं राठौर, इसी मंदिर के महंत का बेटा सिद्धार्थ। तो हमने उसे वहीं के वहीं अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है और ना ही कोई मोटिव है। वो ऐसा करेगा क्यों? उसे रंगे हाथों पकड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि हम उसका पीछा करें। वो हमें ठीक उसी जगह पहुंचाएगा जहां पे उसने मूर्ति छुपाई है। मैं छोटू को ऑलरेडी उसके पीछे लगा चुका हूं। मोटिव क्लियर है, चढ़ावा लाखों का है, गहने और पैसे मिला के। तो सिर्फ चढ़ावा ही चुराता ना, वो मूर्ति की चुराई, वो भी एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति। और उस मंदिर की, जिस मंदिर में उसकी कई पुश्तें महंत का काम कर चुकी हैं। मूर्ति में बहुत सारे लोगों की आस्था है। मूर्ति का राज खोलना ही पड़ेगा। श्योर या? पता करो कि इस मूर्ति की कोई और भी वैल्यू है क्या, और जल्दी पता करो, हमारे पास वक्त नहीं बचा। क्विक। कितने हुए भैया? ये पैसे लो सर। वो एक बाजार में आया हुआ है जहां गणपति की मूर्ति बिकती है। ओके सर। तुझे बोला था ना अदला बदली के टाइम आना, टाइम से पहले क्यों आ गया फिर? क्योंकि खेल बदल गया है। पुलिस केस की तहकीकात कर रही है, मतलब मेरा भी खतरा बढ़ा है। अब खतरा बढ़ा है तो तुम्हें भी अपना दाम बढ़ाना होगा। और हाँ, अगर तुम्हें अदला बदली करनी है तो अभी करनी होगी, इसी वक्त। अभी नहीं हो सकती, अभी तक तो पार्टी मुंबई भी नहीं पहुंची है। और दाम तो पहले से फिक्स है। मैंने कहा ना, शायद पुलिस को मुझ पे शक है। तो चिंता मत कर, सब ठीक होगा। श्री, एक्सक्यूज मी, गणपति की एक पुरानी पत्थर की मूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसमें हंसने वाली क्या बात है? 35 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरी याददाश्त में तब से आज तक कोई भी इस मूर्ति के बारे में पूछने नहीं आया। और अभी पिछले 35 मिनट में आप दूसरे आदमी हैं जो इस मूर्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो आप प्लीज, आपके पास जो भी इस मूर्ति पे डेटा है आप हमें दे दीजिए। तू डर मत, तूने फर्स्ट क्लास काम किया है, पर अफसोस गलत आदमी के लिए किया है। मैं तुझे एक दूसरी ऑफर देता हूं। जो भी ये ढक्कन तुझे दे रहा था, उससे दुगनी कीमत
मेरी पार्टी तुझे देगी डबल। तो अब तू मुझे मूर्ति के पास ले चल, पैसे ले ले और अपनी जान बचा ले। सिद्धार्थ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो सिद्धार्थ। ईटीएफ। सिद्धार्थ रुक, रुक। अरे ये सब कैसे हो गया? अभी तो फाइल यहीं थी। तो वो जो आदमी हमसे पहले आया था वो कब निकला? वो आप दोनों के आने से एकदम पहले। चलो श्री। वो रहा, उसी ने मांगी थी फाइल। रुक जाओ। श्री, श्री, एक मिनट रिया, ये आदमी कौन है ये तो पता लगाओ। श्री, पर तुम कर क्या रहे हो? नया सॉफ्टवेयर डाला है रिया, फेस रिकॉग्नाइजेशन। दुनिया भर के मुजरिमों का चेहरा अपलोडेड है इसमें। चेहरे से उनकी पहचान कर लेते हैं। आज टेस्ट भी करके देखते हैं ना। रिया, ये एक जाना माना मुजरिम है। दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है इसे। कीमती एंटिक्स चुराना और उसका स्मगल करना पेशा है इसका। मतलब इसका उस मूर्ति से लेना देना है। लेकिन इसके हाथ में ये टैटू, इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्री, हो सकता है कोई आम टैटू हो। हमें तो बस उस मूर्ति के बारे में सोचना होगा। इन पेपर्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। याद आया, मेरे पापा के एक दोस्त है जो इतिहास और पुरातत्व के जानकार है। शायद वो हमारी कुछ मदद कर ले। आंटी, हम काफी जल्दी में हैं। वर्मा अंकल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है कि बप्पा का प्रसाद तक नहीं ले सकते? लो, आओ बैठो। चलो। आंटी नहीं, मैंने कहा ना बैठो। आओ आंटी बैठो ना। तुम्हें पता है ना, आज बप्पा के विसर्जन का 7वां दिन है और जोड़ों के लिए उनका आशीर्वाद शुभ माना जाता है।
आंटी, वर्मा अंकल कहाँ मिलेंगे? वो तो कल रात ही लेक्चर के लिए सिंगापुर चले गए। अब तो अगले हफ्ते ही आएंगे। तुम लोग बैठो, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए लिख कर आती हूँ। अब इस जोड़े को तो भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला, मूर्ति का इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? आसान तो नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है। हमें वापस नेशनल आर्कियोलॉजिकल आर्काइव्स जाना होगा, जहाँ से हमें वो पेपर्स मिले थे। शायद वहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। गोली बहुत पास से चलाई गई है। जब मैं इस कमरे में आया तो इसके अलावा सिर्फ सिद्धार्थ ही था। क्या गोली चलने के बाद बाहर तक आई थी? नहीं, कोई पड़ोसी आया या कोई अफरा तफरी मची? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब राठौड़ जिसने भी गोली चलाई है साइलेंसर लगा के चलाई है। इसका मतलब वो कोई पेशेवर मुजरिम है, कोई अनाड़ी नहीं जैसे सिद्धार्थ। मतलब इस कमरे में इसको और सिद्धार्थ को छोड़ के कोई तीसरा भी था। लेकिन कौन? और वो चाहता क्या था? मिल गया। कमाल है। क्या? इस किताब के मुताबिक ये मूर्ति महाभारत की समय की है। तब से कुछ मूर्तियां गायब है, जिनमें से एक ये है, महाअंगारिका गणेश। ऐसा कहा जाता है इसमें गणपति को 3 अवस्थाओं से पार माना गया है: सचेत अवस्था, स्वप्न अवस्था और इन दोनों के बीच की अवस्था। जब गणेश तुरिया में यानी इन तीनों से परे चौथी अवस्था में होते हैं, तब उनके असली दर्शन प्राप्त होते हैं। चतुर्थी का अहम स्थान है। ऐसे मान्यता है कि अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़े तो उसे अंगारिका कहते हैं। उस दिन व्रत रखा जाता है और चंद्रदेव का दर्शन करने पे व्रत तोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये मूर्ति संत कान्वा ने महाभारत के वक्त में अंगारिका चतुर्थी के दिन प्रतिष्ठित की थी। और ये भी माना जाता है कि इस मूर्ति के सामने राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था। इसमें यह भी लिखा है कि एक्सपर्ट को लगता है कि ये एक मिथ है, एक पौराणिक कथा। किसे पता था कि इतने सालों तक ये मूर्ति एक मंदिर में छुपी हुई होगी? मैं हिस्ट्री बुक में पढ़ता था कि जब कभी कोई भी बड़ा मंदिर में ऐसे दंगा फसाद हुआ करता है, तब इन मूर्तियों को छुपाया जाता है। शायद ये केस में भी ऐसे कुछ हुआ होगा। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि ये मूर्ति काफी कीमती है। पता करते हैं। $13 मिलियन। गणपति बप्पा मोरया। श्री, तभी ये लोग इसके पीछे हैं। इन्हें पता चल गया होगा कि ये मूर्ति आज भी एक छोटे से मंदिर में है। लेकिन वो फाइल क्यों चुरा रहे थे? इन्हें लगा होगा कि ये फाइल के बिना मूर्ति का असली वैल्यू इन लोगों को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। अर्जुन सर और राठौर सर को अभी बताना पड़ेगा। 2 बजने को है और अगर 8 बजे से पहले हमें ये मूर्ति ढूंढनी है तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू होना चाहिए, शायद और जल्दी। तो हमें फाइल के बारे में पता चल गया। 1 मिनट रिया, तुम्हें स्पीकर पर डाल रहा हूं। एक आदमी जो कीमती पुरातत्व सामान स्मगल करता है, इसी मूर्ति की इंफॉर्मेशन वाली फाइल चोरी कर रहा था। महाभारत के समय की बेशकीमती मूर्ति है ये। तो इसका मतलब सिद्धार्थ जिस आदमी को मूर्ति बेच रहा था, उस आदमी को भी इसी स्मगलर ने मरवाया है। मतलब? स्मगलर को मूर्ति चोरी होने की खबर मिल चुकी है और अब वो सिद्धार्थ के पीछे लगा हुआ है। सिद्धार्थ को मार के वो मूर्ति हड़प लेगा और उसके बाद इस मूर्ति तक हमारा पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। उस आदमी के सिद्धार्थ तक पहुंचने से पहले हमें सिद्धार्थ को ढूंढना होगा, सिद्धार्थ की जान और इस मूर्ति के देश के बाहर स्मगल होने से बचाने के लिए। अब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं रही राठौड़, हमारे देश की धरोहर का एक हिस्सा बन चुकी है और किसी भी कीमत में हम ये गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। ये केस टेढ़ा होता जा रहा है। मंदिर के महंत का बेटा सिद्धार्थ एक एंटीक गणपति की मूर्ति चोरी करता है।
फिर जिसको ये मूर्ति बेचना चाहता है उसको एक प्रोफेशनल किलर गोली मार देता है। दूसरी तरफ एक आदमी इस मूर्ति से जुड़ी इंफॉर्मेशन तक चुरा लेता है। यह मूर्ति बेशकीमती, बहुमूल्य, महाभारत के समय की हमारे देश की धरोहर का एक हिस्सा। दोनों बातों का एक साथ होना हमें यह बताता है कि जिस किसी ने भी पुरातत्व अभिलेखागार से वो फाइल चुराई जिसमें इंफॉर्मेशन थी, और जिसने उस आदमी को मारा जिसको सिद्धार्थ मूर्ति बेचने वाला था, दोनों एक ही गिरोह के हैं। और अगर ये सच है तो उनको ये पता चल चुका है कि वो मूर्ति चोरी हो चुकी है, और अब वो सिद्धार्थ और मूर्ति के पीछे हैं। इससे पहले वो सिद्धार्थ तक पहुंचे, हमें किसी भी कीमत पे सिद्धार्थ को ढूंढना होगा। लेकिन महंत जी कह रहे थे ना कि अगर रात के 8 बजे के आरती से पहले वो मूर्ति अगर वहां नहीं पहुंची तो सारे भक्त लोग परेशान हो जाएंगे और शायद वो भड़क भी सकते हैं। भक्तों की फीलिंग से ज्यादा जरूरी काम है ये छोटू। ये मूर्ति ढूंढ के हमें नेशनल आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी को वापस करनी है। ये मूर्ति देश की धरोहर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन सर वो मूर्ति हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? फिर भक्तों का क्या होगा? उनकी श्रद्धा उस मूर्ति में है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मूर्ति वापस उस मंदिर में पहुंचानी चाहिए। देश की धरोहर की जगह भक्तों की श्रद्धा से कहीं ऊपर होती है छोटू। राउत, अभी मूर्ति मिली नहीं है तो ये धरोहर और श्रद्धा के बारे में हम बाद में बातें करने प्लीज। श्री, सिद्धार्थ का फोन ट्रैक हुआ? फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। सर, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है। क्या मैं ये फ़ोन आपके पास चार्ज कर सकता हूँ? नहीं मिल सकता। अर्जेंट है। जाओ ना भाई। ये सब कुछ आज ही हुआ है राठौड़। अरे वाह, क्या कमाल की बात पता की है तुमने। तुम्हें कैसे पता चला कि ये सब आज ही हुआ है? मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा कैसे हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से सबकी अटेंशन, इंटरेस्ट इस मूर्ति में जाग गया। इसका जवाब मेरे पास है सर। 5 दिन पहले एक लोकल अखबार में आर्टिकल छपा था जिसमें अलग अलग मंदिरों के बारे में लिखा था, खास तौर से वो जिनके भक्त बहुत मानते हैं। उन्हीं में से एक ये वाला भी मंदिर है और इस मूर्ति की फोटो भी छपी थी। ऐसा कोई भी आदमी जो एंटीक्स मूर्तियों की तलाश में रहता है वो इस मूर्ति की फोटो देखते ही इसे पहचान गया होगा। जैसे राणा, उसी ने सिद्धार्थ को मूर्ति चुराने के लिए उकसाया होगा। या वो जिसने राणा को मारा है। हेलो, मुझे पता है आप लोगों को किस चीज की तलाश है। क्या मतलब? जिस मूर्ति को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो ठीक 1 घंटे में केबी मार्ग पे एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाएगी। मोटरसाइकिल पे एक आदमी बैग में मूर्ति लाएगा और किसी और को दे देगा। आप तैयार होंगे तो दोनों को पकड़ सकते हैं, और नहीं तो हमेशा के लिए मूर्ति आपके हाथ से गई। लेकिन तुम हो कौन? आपका शुभ चिंतन। एक आदमी ने अभी अभी मूर्ति के बारे में एक टिप दी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।